बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहली मर्तबा अमरीकियों ने बगावत करना शुरू कर दी है ट्रंप के खिलाफ। ये जो लड़की आपकी स्क्रीन पर आ रही है, देखिए इसने किया क्या है। इसने कहा मैं ट्रंप को झूठा साबित करती हूँ। ये गई शॉपिंग मॉल्स में और इसने जाकर अब ये सारी सूरत हाल दिखाना शुरू की। उसने क्या, देखिए ये जो टैरिफ लगा है इंडिया पर, चाइना पर, देखिए ये हमें कैसे तबाह करे। उसने जाकर प्राइसेस दिखाई कि ये पहले की प्राइसेस थी और साथ ऊपर देखिए कि अब ये प्राइसेस कितनी बदल गई हैं। यानी हर चीज अमेरिका में महंगी हो चुकी है। उसने कहा कि ये कपड़े देखें, ये चीजें जो मैं खरीद रही हूं, आप सबके रेट देखें। ये तो वो है जो रेट इन्होंने नीचे कुछ और लगे हुए हैं और ऊपर आप देखिए कुछ और है। उसने कहा अमेरिका की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि रेट पहले कुछ और हुए हो और बाद में महंगे कर दिए हो। यानी ये होता है कि आप पहले ज्यादा होते हैं, ऊपर कटिंग कर देते हैं कि ये सस्ता है। लेकिन ये पहली दफा हमने देखा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की बरकत से कि रेट पहले कम था और अब टैरिफ लगने के बाद रेट ज्यादा है। और उसने कहा कि आप बताइए कि मैं, ट्रंप ये कह रहा है कि जी ऐसा कुछ नहीं है, तो ये क्या है? ये चाइना को फर्क पड़ा है, ये वियतनाम को पड़ा है, ये इंडिया को पड़ा है? ये फर्क हमें पड़ा है। चीज महंगी हमारे लिए हुई है, हम यहाँ पर पे करें। और बेवकूफ आप ये देखिए ट्रंप को जो सूरत हाल है कि वो दुनिया में कहता फिर रहा है कि नहीं 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 नहीं, मैंने चाइना को पकड़ लिया, मैंने फलाने को पकड़ लिया। अब उन्होंने पहली मर्तबा स्टोर्स में जाकर अमरीकियों ने कहना शुरू कर दिया है कि बेइज्जती हमारी हो रही है, हार हम रहे हैं। और ट्रंप की ये जंग पूरी तरह अमेरिका की शिकस्त का बायस बन रही है। हम इससे बढ़कर तबाही नहीं देख सकते। अब जब ये सारे मामला आ रहे हैं तो अमेरिका के अंदर सारे उठना शुरू हो गए, उनको गुस्सा चढ़ा है कि कीमतों के रेट बढ़ना शुरू हो गए हैं। और इन्वेस्टर्स इस वक्त स्टॉक मार्केट में हालत उसकी ये है कि स्टॉक्स क्रैश कर रहे हैं, मेजर सेल ऑफ हो रहा है। और इस सूरत हाल के अंदर जो टैरिफ की जंग है वो तबाह करे। इसीलिए अब आपको ये बात समझ आई होगी कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप अलास्का के अंदर मुलाकात कर रहा है पुतिन के साथ। वो इसलिए मुलाकात कर रहा है क्योंकि उसको पता चल गया है कि अगर मुझे फेस सेविंग करनी है तो कोई डील करनी है। उधर से ज़ेलेंस्की ने कह दिया है कि नहीं भाई, ये काम नहीं होने वाला, ये डील शिल मैं नहीं मानता, क्योंकि इसराइल इसको नहीं करने दे रहा। अगर डील हो जाती है तो ईरान कह रहा है रशिया को कि मुझे आप मिसाइल चीज़ें दे, तो वो जो मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं सारे ईरान को मिलेंगे, जो डिफेंस सिस्टम है वो ईरान को मिलेंगे, जैमर्स उनको मिलेंगे जब जंग बंद हो जाएगी। और इस सूरत हाल में ट्रंप को फेस सेविंग मिलेगी। वो बहाना बनाएगा कि ठीक है जी, रशिया के ऊपर पाबंदियां मैंने हटा दी हैं, तो लिहाजा इंडिया पर भी वो टैरिफ ऐसे ही खत्म हो जाता है तेल लेने वाला, तो चाइना पर भी खत्म हो जाता है। और इस तरह वो चाहता है कि स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाए, इन्वेस्टर्स का इत्तेमाद बहाल होना शुरू हो जाए। और मैं दुनिया में कहूँ कि देखें, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की हमारी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, डॉलर की कीमत इस वक्त आसमान को छू रही है, हमारी करेंसी मजबूत हो रही है, हमारी चीज़ें मजबूत हो रही हैं। लेकिन गेम पड़ने वाली है उल्टा, क्योंकि जंग बंद करने के लिए ज़ेलेंस्की अब खड़ा हुआ है। वो कहता है जी शराइत हमारी होंगी। मैं पहले ट्रंप को बता रहा हूँ कि पुतिन ने जमीन लिए बगैर को फैसला नहीं करना, और अगर उसकी शराइत पर ही बंद हुई जंग तो मैं स्टैंड ले रहा हूँ ट्रंप को, मैं ये काम करने नहीं दूंगा। अब सोचें कि पुतिन इस वक्त अमेरिका पहुंच रहा है और 15 अगस्त 11 बजे सुबह मीटिंग है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। अब हो ये रहा है कि ये जो टैरिफ हैं, असल में सबसे बढ़कर मसला ये पैदा हुआ है कि जो फॉरेन गुड्स हैं, जो बाहर से माल आ रहा है, उसका नुकसान ये हुआ है कि इंडिया ने, चाइना ने मेजर इन्होंने स्टैंड ले लिया, और दीगर ममालिक ने, अफ्रीकन कंट्रीज ने भी, उन्होंने एक काम किया है जो बड़ा हैरान कुन है। उन सब ने कह दिया हमने कीमत कम नहीं करनी। यानी जो माल आपको मिल रहा था, आप पर टैरिफ लग रहा है, हमें परवाह नहीं है। जो इंपोर्टर बैठा हुआ है अमेरिका के अंदर, वो जो इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से, चाइना से, वो इनको कह रहा है यार आप रेट कम कर ले। वो कहता है नहीं करें। अब माल जब पहुंचता है उधर तो माल का रेट तो ज्यादा हुआ है, तो जब माल का रेट ज्यादा हुआ है तो बताइए फिर सूरत हाल क्या होगी। अब इसके बाद अमेरिका में मजीद तबाही के आसार सामने आ रहे हैं। अब वो कर क्या रहे हैं कि चाइना से माल बनवाते हैं, इंडिया से उनको कह रहे हैं कि तुम पेपर पर लिखो कम कीमत, ताकि अगर टैरिफ पे करना पड़े तो हम यहाँ पर कम टैरिफ पे करें। अब जाहिर सी बात है ये भी फंस जाएंगे। अब सूरत हाल ये है कि चाइना की इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग, फर्नीचर
अमेरिका आकर महंगा पड़ा, उन्होंने रेट कंपनी के ऊपर टैक्स लग गया है, अब इनको इंपोर्टर को तो पे करना पड़ेगा माल छुड़ाने के लिए। तो होता क्या है कि वो फिर प्राइस जो है, जो महंगी होती है, वो कस्टमर्स को दे रहा है कि भाई ये पैंट इतने की थी, ये सूरत हाल इतने की थी, प्रोडक्शन कॉस्ट उसके बाद क्या हुआ है, अमेरिका में भी बढ़ रही है। अब सोचें जो अमेरिका में बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं वो करते क्या थे कि रॉ मटेरियल मंगवाते थे चाइना से और ये कंपोनेंट्स मंगवाते थे। अब टैरिफ लग गया है स्टील के ऊपर, एल्यूमिनियम पर लग गया है, दूसरे मटेरियल्स पर लग गया है। अब वो तमाम चीज़ें चाइना से आ रही हैं, ताइवान से आ रही हैं, इंडिया से आ रही हैं। अब हो ये रहा है कि अमेरिका में बैठे हुए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो वहाँ पर माल बना रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे पास रेट इस वक्त ज़्यादा बन रहा है, हमारी जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो भी महंगी हो गई है। ये आप इसकी मिसाल ले लें, इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि तुमने पार्ट्स के ऊपर टैक्स लगाया है, टैरिफ लगाया है, हमारी जो टेस्ला की गाड़ियां हैं उसके जो पार्ट्स हैं वो तो चाइना से आ रहे हैं, तो अगर चाइना से पार्ट्स आएंगे, टैरिफ लगे, इसका मतलब पार्ट्स महंगे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें जो गाड़ी पहले सस्ती बन रही थी वो भी महंगी पड़ेगी क्योंकि पार्ट्स ही महंगे आ रहे हैं। तो अब अमेरिका के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी ज़्यादा बढ़ी है और इस सूरत हाल में अब जॉब्स भी जा रही हैं क्योंकि हम ज़्यादा यूनिट चला नहीं सकते। जब कॉस्ट ज़्यादा बढ़ती है तो आवाम खरीदना बंद कर देती है, तो जब खरीदना बंद कर देती है तो हमारे खर्चे कहाँ से पूरे होंगे। लिहाजा उन्होंने कहा कि ये तो मामला बड़ा खतरनाक है। अब सुने, खाली ये मामला यहाँ तक नहीं रह रहा, चाइना, यूरोप, कनाडा, इन सब ने कहा है कि भाई हमने 1 रुपया कम नहीं करना। इससे अमेरिका के फार्मर्स, मैन्युफैक्चरर्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो रहे हैं। अब सुने, चाइना ने भी टैरिफ लगाया अमेरिका के सोयाबीन पर, ख़ास तौर पर पोक पर, उसके अलावा जो उनकी फार्म्स की गुड्स थी अमेरिका के एग्रीकल्चर सामान पर। अब वो जब चाइना पहुंच रहा है तो उनके लिए और मसला है, इसलिए किसान उनका मारा जा रहा है। अब सबसे बढ़कर मसला ये हुआ है कि अमेरिका की जो मार्केट है उसके अलावा दीगर मार्केट ओपन हो गई। जैसे मिसाल के तौर पर चाइना ने कहा भारत को कि भाई मैं आपको अपनी मार्केट देता हूँ, आप करें। जो अफ्रीकन कंट्रीज थी उनका तो चाइना ने पूरे का पूरा काम किया कि भाई आप जो रॉ मटेरियल है वो हमें दें, हम पेंट से, वो हमारे पास कस्टमर बहुत ज़्यादा है, हम दुनिया भर में भेजेंगे। और उन्होंने कहा कि अमेरिका क्या है, सिर्फ 15% दुनिया का माल है, हम बड़े ममालिक हैं, यूरोप में भेज रहे हैं। अभी सूरत हाल के अंदर मसला ये हुआ है कि वो जो माल इंडिया से आ रहा था, वो जो अफ्रीका से आ रहा था, वियतनाम से आ रहा था या चाइना से आ रहा था, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है कहीं पर। यानी चाइना से, इसकी मिसाल ले लें, लेट से चाइना से जो आईफोन बनकर आता है या इंडिया से जो आईफोन बनकर आ रहा है, आप लेट से उसके ऊपर टैरिफ लगा देते हैं, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बन गई है। अब या आपने एप्पल पर लगा दिया, अब दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जो ये 2 प्रोडक्ट्स बनाएगा, आपने उन पर लगा दिया कि वहां पर नहीं लगा, चलो यहाँ पर है। इसका मतलब है कि उन पर लगा हुआ है टैरिफ और ये चीज़ें हैं, वो अल्टरनेट मार्केट नहीं मिली सर। जो पेंट्स, चीज़ें, फर्नीचर जो चाइना से, इंडिया से आ रहा था वो कोई और मुल्क बना ही नहीं रहा, तो मजबूरन उनको वही लेना पड़ा, लेकिन महंगा। और जब महंगी चीज़ आती है तो आप बताइए, अमेरिका में जब महंगाई होगी तो लोग सबसे पहले करते क्या है, जब महंगाई बढ़ती है तो बेसिक जो नीड्स होती हैं उनकी, वो बस उनको पूरा करते हैं। वो कहते हैं यार शॉपिंग हम बाद में कर लेंगे, सामान हम बाद में खरीद लेंगे। तो टैरिफ जब चेंज हो रहा है तो इन्वेस्टर, उसको समझ ही नहीं आ रही, आज ये है मैं स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर खरीदूं, ये तो गिर जाएंगे। ट्रेडिंग हो रही है, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो रही है, इन्वेस्टमेंट इस वक्त लाने की तैयारी हो रही है। अब इन्वेस्टर वहां पर कोई चीज बाय करता है, लो बाय करता है, पता चलता है सुबह ट्रंप ने कोई बात कह दी, सारी स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई है। लेट से एप्पल की कंपनी ने कहा जी हमने 600 अरब डॉलर्स इन्वेस्ट करने वाले हैं अमेरिका के अंदर, 4.5 लाख जॉब्स होंगी और ये वो। अगले दिन पता चलता है कि इंडिया पर टैरिफ और ये चीज़ें लग गई हैं, पता ये चल रहा है कि अच्छा वो आईफोन और चीज़ें वो भी महंगी हो जाएंगी। तो इस सूरत हाल के अंदर इन्वेस्टर देखता है कि हम करेंगे क्या। अब इसमें एक और सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो रहा है, जब ये सारी सूरत हाल हो रही है, महंगी चीज़ें अमेरिका में आ रही हैं, तो लोगों ने खरीदना बंद कर दिया है। जब लोग खरीदना बंद कर रहे हैं तो आपको पता है पैसा सर्कुलेट नहीं हो पा रहा, पैसा वहीं पर है, सर्कुलेट नहीं हो रहा, चीज़ें लोग खरीद नहीं रहे, तो टैक्स नहीं है, क्योंकि आप जो चीज़ खरीदेंगे आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो जब आप टैक्स ही नहीं दे पा रहे तो अमेरिका का कर्जा बढ़ रहा है, तो निज़ाम कैसे चलेगा। जीडीपी का मसला, डिफेंस बजट का मसला, और खसारा इतना ज़्यादा, मजीद कर्ज लेना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप का सारा प्लान उलट गया है।
ये टैरिफ की जंग में वो समय इस तकब्बुर में था कि हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है। अमेरिका को ये इस वक्त तकब्बुर है कि भाई हम लोग इतना माल, दुनिया हमसे पैसा कमा रही है तो हम इनसे क्यों ना कमाए। लेकिन मसला सारा ये है कि अमेरिका के पास अब अल्टरनेट नहीं है। वो जो चीज़ें अब आईफोन से लेकर बाकी चीज़ें आप अमेरिका में बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, तो आप कैसे करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि गेम हाथ से निकल गई है ट्रम्प के। उसके पास सिवाय झुकने के, सरेंडर के, जीरो ऑप्शन इस वक्त टेबल पर पड़ा हुआ है और यही सबसे बड़ा इनके लिए झटका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।